हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास यानी लेक्चर 1 में जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 चैप्टर पहला, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, इसका हमने लगभग आधा चैप्टर का एक्सप्लेन कर दिया था। आधा चैप्टर अभी भी बचा हुआ है, जिसका कि एक्सप्लेन आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये देखते हैं कहाँ तक हम लोग जो है पढ़ चुके थे और कहाँ तक आगे पढ़ना है। तो हम देखिए, यहाँ देखिए पेज को जो है मोड़ के यानी कि रखे हुए थे, यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। इससे आगे आज यहाँ से पढ़ाना है। देखिए, इसमें कहा गया है, फिर जो है लेखक कहती है कि मगम्मा जो है कुछ दिन बाद उसके पास आती है और उसको बोलती है कि माँ जी, मेरे पास कुछ रुपये हैं, कुछ पैसे हैं, क्या आप उसको अपने पास रखिएगा। तो फिर लेखक पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो कि पैसे तुम्हें हमको देने पड़ेंगे। तो मगम्मा उस पर कहती है कि मेरे गांव में जो है एक रंगप्पा नाम का एक आदमी है। किस नाम का? तो एक आदमी है जिसका नाम है रंगप्पा। वो जो जुआरी है, नशा वशा करता है, बड़ा शौकीन मिजाज का है। इस पे क्वेश्चन भी पूछता है कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला था। रंगप्पा कैसा था? रंगप्पा जुआरी था। रंगप्पा किस मिजाज का था? रंगप्पा शौकीन मिजाज का था। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। वो मगम्मा फिर उसको बताती है कि रंगप्पा जो है, कल जब मैं दही बेच रही थी तो रंगप्पा मेरे पास आया और बोलता है कि कैसी हो मगम्मा, क्या हाल है, मुझे तुमसे कुछ कर्ज चाहिए, क्या तुम मुझे दोगी। और जो मगम्मा के जो है लगभग उसके पास कुछ पैसे भी थे। इसको मन ही मन डर लग गया कि अभी तो ये कर्ज मांगता है, कहीं ये हमसे ज़बरदस्ती करके पैसे छीन लिए तो हम क्या करेंगे। तो यही सब बात जो वो लेखक को बताई और बोली, माँ जी, हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आज वो जो कर्ज मांगा है, कल को वो मेरा पैसा छीन लेगा। इन्हीं सब डर से आप जो है मेरे पैसे को कुछ दिन संभाल के रखिए। तो लेखक बोलती है कि मैं जो है अपने पति से पूछ के तुम्हें बताऊंगी ये पैसे मैं रखूं या नहीं रखूं। लेकिन लेखक जो है अपने पति से पूछना भूल जाती है। अब मगम्मा फिर कल आती है और वो पैसे का थैला, जिसको हम लोग बटवा भी कहते हैं, वो लेके आके लेखक के हाथों में थमा देती है और बोलती है, माँ जी आप इसे रखो। लेखक लेने से इनकार कर देती है। वो बोलती, नहीं मगम्मा, मैं इसे अभी नहीं ले सकती क्योंकि मैंने अपने पति से नहीं पूछा है। तो फिर वो लेखक को कहती है कि माँ जी, आज जब मैं दही बेचने आ रही थी तो रंगप्पा फिर मेरे पास आया और अमराई की छाँव में मुझे बुलाया। अमराई मतलब आम के छाँव में इसको बुलाया और इसको बैठने को कहा। अब मैं डर के मारे बैठ गई कि अगर मैं उसके कहने पे नहीं बैठती तो वो मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती करता और कुछ उल्टा सीधा कुछ गलत करता। अब वो मेरा हाथ जो है ज़ोर से पकड़ लिया। फिर मगम्मा कहती है कि जब तक मेरे पति जिंदा थे उन्होंने भी ऐसा हाथ नहीं पकड़ा था और इसके बाद जो है आज तक भी किसी मर्द ने भी ऐसा हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन ये रंगप्पा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं फिर भी कुछ नहीं बोली क्योंकि वो जो है गलत टाइप का आदमी है, कुछ गलत कर बैठता। फिर मैं जो है उससे अपना हाथ छुड़ाई और बोली कि तुम क्या मेरे पति हो जो मुझ पे अपना हक जमा रहे हो। और उस टाइम मेरे पास पैसे भी थे, कहीं वो पैसे छीन लेते और मैं वहाँ से मतलब कि झट से चलती हुई भागती हुई चली आई। इसलिए ये पैसे आज जो आप संभाल के रखो, मैं जब आपसे मांगूंगी दे देना। फिर लेखक बोलती है कि मगम्मा तुम एक काम करो, ये सब बात जो अपने बेटे बहू को बता दो। फिर वो बोलती है कि अगर मैं बहू को बताऊंगी तो पूरा गांव पूरा शहर में हल्ला कर देगी और मेरा बेइज्जती कर देगी, इसलिए मैं उसे ये सब बात नहीं बताऊंगी। अगले दिन मगम्मा फिर आती है। फिर आने के बाद जो है वो बोलती है कि माँ जी देखो आज कमाल हो गया। तो फिर ये लेखक पूछती क्या कमाल हो गया। तो वो बोलती है कि आज जो है मैं बच्चे के लिए जो मिठाई रखी थी। तो लेखक जो है भूल जाती है कि ये किस बच्चे की बात करती है। पूछती किस बच्चे के लिए। मगम्मा कहती है कौन बच्चा? एक ही तो बच्चा है, मेरा पोता। पोते के लिए आज मैं मिठाई रखी थी, उसे कौवा लेके भाग गया। और ऐसा कहा जाता है कि कौवा जब जो है किसी के हिस्से की मिठाई या खाना लेके भाग जाता है तो उससे खतरा बना रहता है। इससे यह पता चलता है कि मगम्मा अंधविश्वास में विश्वास रखती थी।
अपने विश्वास में विश्वास रखने का मतलब हुआ कि मगरमच्छ झूठी बातों पर ज़्यादा यकीन करती थी, जो अफवाह होता है उस पर ये ज़्यादा यकीन करती थी। फिर लेखक बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले तो कौवे को ले जाने के लिए तुम मिठाई को खुलेआम रखती हो, अब जब कौवा मिठाई लेके भाग जाता है तो कहती हो कि उससे खतरा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। सॉरी दोस्तों, किसी का कॉल आ गया था जिसके कारण वीडियो कट गया था। तो हम क्या बता रहे थे, ये बताए थे कि लेखक उसको बोलती है कि पहले तुम जो है मिठाई को खुलेआम रखती हो जिससे कौवा आए तो खा के उसको लेके चल जाए। तो जब कौवा उसको जब आया और खा के लेके चल गया, भाग गया, तो बोलती हो कि इससे खतरा हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि मगम्मा जो है अंधविश्वास में विश्वास रखती थी। कहने का यह मतलब हुआ कि मगम्मा अफवाह पे जो है ज़्यादा भरोसा करती थी। जैसे कोई होता है, जैसे कुछ अफवाह उड़ा दिया कि भूकंप हो गया, ये हो गया, अगर मान लो कि शिव जी को जल नहीं चढ़ाएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसी ऐसी बातों पे जो मगम्मा ज़्यादा यकीन करती थी, अफवाह को वो बहुत ज़्यादा मानती थी। इस प्रकार फिर जो है मगम्मा अगले दिन लेखक के पास आती है और वो बोलती है कि माँ जी आज तो कमाल हो गया। तो लेखक पूछती है कि क्या कमाल हो गया। वो बोलती है कि मेरा पोता आज जो है मेरे पास आया और वो मेरे ही पास रहने का जिद करने लगा कि मैं दादी के पास ही रहूँगा, मम्मी पापा के पास नहीं जाऊँगा, वह जिद करने लगता है। फिर मगम्मा कहती है कि मैं जब दही बेचने आई तो वो बोलने लगा कि मैं भी जाऊँगा। तो मैं कितना दिक्कत से उसको जो है बहला फुसला के जो है उसकी मम्मी के दरवाजे तक छोड़ आई, और छोड़ने के बाद जब देखी कि पोता अंदर चला गया तब मैं दही बेचने आई हूँ। इसमें लेखक पूछती है कि अब अगर जो है तुम्हारी बहू अपने बेटे को अगर पीटे, यानी तुम्हारे पोते को पीटे, तो तुम क्या करोगी। तो मगम्मा बोलती है नहीं माँ जी, वो अपने बेटे को नहीं पीटेगी, क्योंकि उसका बेटा जो है यानी मेरा पोता जो है 2 दिनों के बाद घर गया है, और वो भी सोचेगी कि अगर मैं इसे पीटूंगी ये फिर से भाग जाएगा और मेरे पास जो कभी भी नहीं आएगा। तो फिर जो है मगम्मा घर जाती है। जब घर जाती है इसका पोता इसके पास आता है। इस बार जो आया, जब दूसरी बार पोता जब आया, अब ये दादी के साथ ही रहने का जिद करने लगा। तो कहने लगा मैं घर कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं घर कभी नहीं जाऊंगा। तो इसमें मैं घर कभी नहीं जाऊंगा। इसमें मगम्मा उसको बहुत मनाती है, बहलाती है, फुसलाती है, लेकिन वो नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ दही बेचने को चलूँगा। अब मगम्मा ठहरी एक बूढ़ी औरत, माथे पे मटका, गोदी में पोते को लेते हुए 3 मील वो दही बेचने जाती थी। भला एक अकेली बूढ़ी औरत कैसे इतना कुछ लेके चलेगी। तो उसके मम्मी पापा आते हैं, बहुत बच्चा को मनाता है कि बाबू मान जाओ, चलो घर चलो, लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। पापा भी उसके मनाते हैं, नहीं मानता है, वो दादी के साथ ही रहने को जिद करता है। तो अंत में होता क्या है, अंत में यही होता है कि उसके मम्मी पापा को, यानी कि मगम्मा के बेटे और बहू को जो है गलती का एहसास होता है, और वो अपनी माँ से जाके माफ़ी मांगता है कि माँ हमें माफ़ कर दो, और आज के बाद जो है तुम हमारे ही साथ मिलजुल के रहो। हम लोग तो छोटे हैं, अभी नादान हैं, कुछ गलतियाँ हो ही जाती है, हम लोग उतना होशियार नहीं है। तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तुम्हें तो मतलब बड़े बुजुर्ग को जो है छोटे की गलतियों को माफ़ कर देने का हक दिया गया है। तुम प्लीज़ माँ माफ़ कर दो और आज के बाद घर पे ही रहो। तो मगम्मा जो घर पे रहने को राज़ी हो जाती है। और उसका पोता अब भी जिद करता है कि दही बेचने दादी के साथ मैं भी जाऊंगा। तो इस पे उसकी बहू नजम्मा बोलती है कि माँ जी अब तुम बूढ़ी हो गई हो, माँ जी अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम कितने दिनों तक घर का कार्यभार संभालोगी। आज के बाद जो है दही बेचने मैं जाऊंगी और तुम मालकिन की तरह जो घर पे आराम करोगी, ये बात बोलती है। तो मगम्मा बोलती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दही बेचने तुम ही जाना, लेकिन हाँ कभी कभी दही बेचने मैं भी जाया करूँगी। नजम्मा बोलती चलो ठीक है। और एक दिन लेखक के पास बहू सास दोनों आती है, और फिर मगम्मा उसको कहती है कि माँ जी देखो यही मेरी बहू नजम्मा है, और आज के बाद जो है यही दही देने के लिए आया करेगी। लेखक जब दोनों को एक साथ देखती है उसको काफ़ी खुशी महसूस होता है। उसको लगता है नहीं, दोनों में ही लगता है वाकई में ही अब जो है मेल मिलाप हो गया है। अगले दिन से अब नजम्मा ही दही देने आया करती है, दही देती है। तो लेखक सोचती है कि मगम्मा से जो है उसकी बहू का शिकायत बहुत ज़्यादा सुने। मगम्मा पर डे आया करती थी,
अपने बहू के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भला बुरा कहा करती थी। एक दिन लेखक बोलती है कि तुम मतलब लेखक सोची क्यों ना उसकी बहू से भी सुना जाए आखिर वो अपनी सास मगम्मा के बारे में क्या कहती है। तो जिस पे ये लेखक पूछती है कि तुम अपनी सास से झगड़ा क्यों करती हो, उससे अलग क्यों हो गई थी, फिर उसको अपने साथ तुम क्यों मिला ली। इस पे नजम्मा बोलती है कि माँ जी, जैसे मेरा पति उसका बेटा है, वो उस पर अधिकार करना चाहती है, हक जमाना चाहती है, ठीक इसी तरह जो है मेरा बेटा भी तो मेरा है। मैं उसे मारूं पीटूं कुछ भी करूं, इसमें कोई अगर बोले तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी तो आखिर अपने बेटे पर अधिकार जमाना चाहती हूँ ना। मैं जब भी किसी गलती पे अपने बेटे को पीटती हूँ, वो दौड़ती हुई मेरे पास आती है और राक्षसी कहते हुए मुझे जो उल्टा सीधा कहती है। तो आप ही बताओ, अगर मुझे अपने बेटे को भी मारने का 1-2 थप्पड़ देने का हक नहीं है तो मैं किस चीज़ की बहू हूँ। कि मारना प्यार करना ये तो एक खेल है, ये तो कॉमन सी बात है, होता रहता है। जब मैं अपने बच्चे को पीटती हूँ तो वो दौड़ती हुई मेरे पास आती है और मुझे उल्टा सीधा कहती है, गाली गलौज करती है, क्यों पीटती हो। लेकिन जब मैं अपने बच्चे को जब प्यार करती हूँ, क्या वो तभी आती है कि तुम इसे प्यार क्यों करती हो। यही बात है माँ जी। उसके बाद फिर जो लेखक पूछती है कि तुम जो है सास को जो है अपने पास मतलब क्यों मिलाई, क्या कारण था इसका। फिर नजम्मा बोलती है कि मेरा गांव का रहने वाला एक आदमी है जिसका नाम रंगप्पा है। रंगप्पा से पता चला कि मेरे सास के पास जो काफ़ी सारे रुपये पैसे हैं, रंगप्पा उससे कुछ रुपये कर्ज के रूप में मांगे थे। अब मगम्मा उसको देने के लिए तैयार हो गई थी। यही मैं सोची कि उसके पास जो कुछ रुपये पैसे हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो कोई छीन लेगा, कोई लूट लेगा तो सब पैसा तो बर्बाद ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने अपने बेटे को सिखा के दादी के पास भेजा कि जाओ आज के बाद जो मेरे घर मत आना और दादी के साथ ही रहना, वो तुम्हें प्यार करेगी, मिठाई देगी, दूध देगी, दही देगी। फिर लेखक पूछती है यानी तुम्हारा बेटा जो है दादी के पास अपने मन से नहीं गया था, तुम उसको सिखा के भेजी थी। नजम्मा बोलती नहीं माँ जी, कुछ उसका भी जाने का मन था, वो भी दादी के पास ही रहना चाहता था, हम भी उसको सिखा के भेजे कि नहीं आज के बाद तुम यहाँ पे मत आना। तो जिसके कारण कि वो उसी के पास गया और वहाँ ही रहने का जिद करने लगा। तो अब जो है मगम्मा ने और उसकी बहू नजम्मा दोनों खुशी खुशी आपस में रहने लगी और दोनों का जो घर का स्थिति लगभग सही हो गया। माँ अपने बेटे पे अधिकार जमाने लगी और बहू अपने पति पे अधिकार जमाने लगी और सब मिलके अपने पोते पे अधिकार जमाने लगे और सब आपस में खुशी खुशी रहने लगे। इतना ही इस चैप्टर में देखो बताया गया है और ये चैप्टर जो ख़त्म हो जाता है आज। इस चैप्टर का हम जो है 2 एक्सप्लेन वीडियो बताए। लेक्चर 1 में आधा चैप्टर का एक्सप्लेन किए थे, आज लेक्चर 2 में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसी चैप्टर का दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो इसमें उस चैप्टर में इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि सास और बहू के बीच झगड़े का कारण कौन था। झगड़े का कारण पोता ही था, पोते को लेकर जो है सास और बहू के बीच झगड़ा होता था। या पूछेगा मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़े का क्या कारण था, इसका भी पोता ही होगा। क्या इसी को पूछता है फिर कि सास और बहू के बीच झगड़े निबटने का क्या कारण था, इसका भी कारण पोता ही था, क्योंकि पोता के कारण ही जो दोनों के बीच झगड़ा भी खत्म हुआ। फिर पूछेगा रंगप्पा कौन था, वो मगम्मा से क्या चाहता था, आंसर लिखेंगे। रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला एक शौकीन मिजाज का जुआरी था और वो मगम्मा से धन चाहता था, कर्ज चाहता था। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसका सॉल्यूशन कराऊँगा। तो आशा करते हैं कि आज का जो है ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए बिट्टू राज के साथ। जय हिंद।